बलुआ पत्थर से बना हुआ शाही किला न सिर्फ मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों का 200 साल तक राज रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। करीब 250 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। हिंदुस्तान की जंग आजादी का गवाह रहा ये लाल किला सौंदर्य और अनुपम का एक अनूठा उदाहरण है और इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं भारत का गौरव माने जाने वाले दिल्ली के लाल किले का इतिहास। मुगल बादशाह बाबर की 7 पीढ़ियों ने शासन किया था और शाहजहां जो थे वो 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी, तो उन्होंने 11 साल वहां पे शासन किया और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया। दिल्ली जो है वो 6 बार उजड़ी है और 7वीं बार में बस पाई थी शाहजहानाबाद के नाम से। इस किले को बनाना शुरू किया गया था 1639 में। तो 1639 से 1648 के बीच में ये किला बनकर तैयार हुआ था 9 सालों में। ये किला जो है 2.41 यानी कि 2.41 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको ये पेरीमीटर में है यानी कि परिमाप में है। इस किले के 4 गेट्स हैं यानी कि दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और ये जिससे हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम लाहौर गेट बोलते हैं, क्योंकि इस गेट को अगर हम फेस करके खड़े होंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये दिशा है, ये लाहौर पाकिस्तान की तरफ की है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट रखा गया था। इस जगह से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से भाषण देते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है जो है इंडियन आर्मी का फ्लैग। इसको रोज सुबह आर्मी लगाती है और शाम को उतार लेती है। ये है चत्ता चौक मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज आइटम बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स, पर्स, बर्तन वगैरह, इस तरह की चीजें यहाँ पर मिलती थी। तो लेडीज यहाँ पे बेचती थी और लेडीज ही इनको खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ पर बिल्कुल एंट्री नहीं थी। ये जो बिल्डिंग है ये है नौबत खाना, इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, तो इसको रिसेप्शन एरिया माना जाता था उस टाइम पे। इस बिल्डिंग में हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था। और आमतौर पे किसी का भी बर्थडे हम जैसे मनाते हैं तो साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन बादशाह का जो जन्मदिन होता था वो हर हफ्ते मनाया जाता था। आप जैसे फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, जैसे बोला जाता है कि बामुलैजा होशियार, तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता था। इस जगह से जो है अनाउंसमेंट होता था। ये जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, ये अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की हैं। ये सभी पहले गोल्ड की हुआ करती थी। ये देखिए इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फूल वगैरह, सब गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे, जिससे कि सनराइज के समय में शाइन कर सके, यानी कि पूरा उजाला दे सके, चमकते थे ये सारे। और ऊपर में ये जो 5 खिड़कियां बनी हुई हैं, ये 5 टाइम की नमाज का सिंबल है। ये है दीवाने आम। तो जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस जमाने में कोर्ट हुआ करती थी। ये गार्डन में एक तरफ लेडीज बैठा करती थी और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। तो इसमें पहले मार्बल लगा हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था और बर्बाद कर दिया था। तो चलिए दीवाने आम के पास में चलकर और जानकारी आपको इसके बारे में देता हूँ। ये है बादशाह का सिंहासन और शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो चारों पिलर्स बने हैं, इनके किनारों पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी, उस पर चारों बेटे बैठते थे और बीच में बैठते थे शाहजहां मार्बल के चेयर पर। उसमें गोल्ड भी लगा हुआ था। नीचे की जो टेबल है उस पर बैठते थे वजीर, जिनका नाम था सादुल्ला खान। तो आम पब्लिक पहले न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद देकर वजीर को सुनाती थी, वजीर आगे बादशाह को सुनाता था, बादशाह फिर डिसीजन लेते थे कि क्या करना है उस केस का। आपने जैसे पुलिस स्टेशन में लॉकअप रूम देखा होगा, जैसे पहले थाने में बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद सजा होती है तो जेल में भेज दिया जाता है, वरना रिहा कर दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए कैदी को यहाँ रखा जाता था और जब उसको सजा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे कि अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, वैसे ही शाहजहां के दरबार में आरफ्यू थे, जो कि ग्रीक नागरिक थे। तो आरफ्यू जो थे वो वायलिन इतनी अच्छे बजाते थे कि सारे यहाँ के पंछी इकट्ठे हो जाते थे। इसकी जो पीछे की दीवार आप देख रहे हैं उस पर फूल वगैरह बनाए गए हैं, पंछी वगैरह बनाए गए हैं और ऊपर की तरफ उनको वायलिन बजाते हुए भी दर्शाया गया है। ये किला जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो रिंग्स लगे हुए हैं ये 5 धातु से मिलाकर बनाए गए हैं ताकि लोहा गले ना।
इनमें कर्टेन्स लगाए जाते थे और ये हाथी के सूंड की शेप देखिए, पत्थरों के सपोर्ट में बनी हुई है क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। आइए अब देखते हैं मुमताज महल। तो सन 1911 में सबसे पहला जो म्यूजियम बनाया गया था वो था मुमताज महल। तो इस म्यूजियम में जो है बादशाह की चेयर, गद्दी वगैरह, खाने के बर्तन, ये सब चीजें इसमें रखी गई थी। और दूसरा म्यूजियम 1914 में ड्रम हाउस में बनाया गया था, वॉर मेमोरियल म्यूजियम, जिसमें वेपन्स वगैरह रखे गए थे। इस बिल्डिंग को 1857 यानी कि 1857 के बाद जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ इसके बगल में कई सारे और महल भी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारे तोड़ डाले थे, उनको बर्बाद कर दिया था। एक यही महल बचा था जिसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पूरा मार्बल का हुआ करता था, ये जमीन पे आप देख रहे हैं पूरा, ये पूरा मार्बल का हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारा भी तोड़ डाला था और 2018 में जाकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने पत्थर लगाया था। यहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स में काफी जगह गोल्ड लगा हुआ था, यानी कि सोने की कलाकारी पूरी हुई हुई थी यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स ने इसको भी बर्बाद कर दिया था। तो ये पूरा जो महल है बहुत अच्छा खासा हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, काफ़ी तहस नहस किया इसको। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है रंग महल, इसको शीश महल भी कहते हैं। ये ऊपर का ये जो सारा टूटा हुआ है, ये सन 1803 में मराठों ने जब अटैक किया था, तोप के गोले यहाँ दागे गए थे, तो उस समय का ये है। सबसे लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो कि नाच गाने में मसरूफ थे। जब 1857 यानी कि 1857 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, तो उनकी सेना ने बोला भी था कि महाराज हमको भी तैयारी करनी चाहिए वरना ब्रिटिशर्स फौज अटैक कर देगी। तो महाराज ने बोला कि दिल्ली अभी दूर है। जब उन्होंने हमले की तैयारी नहीं की और ब्रिटिश फोर्स ने उन पर अटैक कर दिया, तब उनको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ से जमुना गेट के रास्ते से निकले थे और जाकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूंस टूम से उनको अरेस्ट किया गया था और भेज दिया गया था रंगून, जो कि म्यांमार में आता है। वहीं पर 1862 यानी कि 1862 में उनकी डेथ हो गई थी और वहीं उनकी कब्र भी बनी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको लिखने का भी बहुत शौक था, तो उन्होंने लिखा भी है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो मैंने बादशाहत तो की यहाँ पर, लेकिन मुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। उसके बाद इस बिल्डिंग को ब्रिटिशर्स ने मेस बना दिया, इसमें किचन बन गया और खाना बनाने लगे ब्रिटिश फौज का, और इसके धुएं के कारण इस बिल्डिंग का कलर ब्लैक हो गया। ये सारी जमीन जो आपको दिख रही है सारी पहले मार्बल की हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी बाद में स्टोन लगाया गया था। ये बीच में जो आप कैनाल देख रहे हैं इसको नहर बहिश्त कहते हैं, जन्नत की नहर। गर्मियों के समय में इसमें पानी छोड़ा जाता था, जिससे इस बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता था और गर्मी नहीं लगती थी यहाँ पर। इसमें 6 रूम्स बनाए हुए हैं, 3 एक तरफ में हैं और 3 दूसरी तरफ में, जो डांसर्स यानी नृत्यांगनाओं के लिए बनाए हुए थे। नीचे गोडाउन था जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे जाते थे। और ये जो जाली आप देख रहे हैं ये बाद में लगाई गई है। ये जितने भी पिलर्स बने हुए हैं इनमें मिरर्स लगे हुए थे, यहाँ पर मोमबत्ती जला देने पर पूरे में रोशनी हो जाती थी। तो इस महल में बादशाह बैठते थे और सामने में फुव्वारों को चलता हुआ देखकर आनंद लेते थे। ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये सिंगल पीस मार्बल का बना हुआ है। ये बिल्डिंग है खास महल। ये बादशाह के रहने का कक्ष था जो 3 बेडरूम सेट बनाया गया था। ये जितनी भी आपको नक्काशी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है इन सब पे गोल्ड लगा हुआ था। ये जो ऊपर में गुंबद देख रहे हैं आप, ऐसा आपने कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे। ठंडा रहता था और गर्मी नहीं लगती थी यहाँ पर। इसमें 6 रूम्स बनाए हुए हैं, 3 एक तरफ में हैं और 3 दूसरी तरफ में, जो डांसर्स यानी नृत्यांगनाओं के लिए बनाए हुए थे। नीचे गोडाउन था जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे जाते थे। और ये जो जाली आप देख रहे हैं ये बाद में लगाई गई है। ये जितने भी पिलर्स बने हुए हैं इनमें मिरर्स लगे हुए थे, यहाँ पर मोमबत्ती जला देने पर पूरे में रोशनी हो जाती थी। तो इस महल में बादशाह बैठते थे और सामने में फुव्वारों को चलता हुआ देखकर आनंद लेते थे। ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये सिंगल पीस मार्बल का बना हुआ है। ये बिल्डिंग है खास महल। ये बादशाह के रहने का कक्ष था जो 3 बेडरूम सेट बनाया गया था। ये जितनी भी आपको नक्काशी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है इन सब पे गोल्ड लगा हुआ था। ये जो ऊपर में गुंबद देख रहे हैं आप, ऐसा आपने कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, उनमें इसी तरह के गुंबद बनाए जाते हैं। ये पहचान होती है कि आम नागरिक दूर से देखकर पहचान सके कि बादशाह इस महल में रहते हैं। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन का मतलब होता है मिलना, दर्शन देना। उसके ठीक नीचे एक बालकनी बनी हुई है। बालकनी से बादशाह अपनी आम जनता को दर्शन दिया करते थे। इसका जो टॉप है वो पहले गोल्ड का हुआ करता था। ये जमुना गेट है, इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर निकले थे 1648 यानी कि 1648 में। जब ये किला कंप्लीट हुआ था तो शाहजहां की फर्स्ट एंट्री भी यहीं से हुई थी, ना कि लाहौर गेट से। यानी फर्स्ट मुगल एम्परर यहीं से आए थे और लास्ट मुगल एम्परर भी यहीं से गए थे। ये सामने में आप देख रहे हैं चांद बना हुआ है, तराजू बनी हुई है, ये जस्टिस का सिंबल है।
तो बादशाह ये प्रे किया करते थे कि मेरे हाथ से किसी भी तरह का अन्याय ना हो। तो ये भी पूरा गोल्ड प्लेटेड था। और ये बिल्डिंग है दीवाने खास। जैसे प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट है, तो पहले ये पार्लियामेंट हुआ करती थी, यहाँ मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। इस बिल्डिंग में काफी हीरे मोती जवाहरात थे। इस मार्बल की टेबल पर रखा गया था तख्ते ताउस, जिसको पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी बोला जाता था, जिसको 1645 यानी कि 1645 में शाहजहां ने बनवाया था और उसमें कोहिनूर लगवाया गया था। उस समय में ये किला बना था 1 करोड़ में और सिंहासन की कीमत थी 9 करोड़। 1739 यानी कि 1739 में नादिर शाह आया था एक मेहमान बनकर। उस समय यहाँ की गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो उनके शासन काल में आया था और उसने इनसे दोस्ती की। उसके साथ एक नर्तकी थी जिसने जासूसी करके ये बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। जब मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह दोस्त बन गए तो नादिर शाह ने कहा कि हम अपनी पगड़ी जो है आपस में बदल लेते हैं। तो इस तरह से जो है कोहिनूर नादिर शाह के पास आ गया। उसके बाद उसने अपनी सेना को यहाँ बुलाया और 56 दिन तक यहाँ पे कत्लेआम चलता रहा। इसमें काफी ज्यादा मार काट मचाई गई थी। और यही नहीं, जाते जाते भी उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी कि हमें 1 करोड़ रुपए दो, तब हम ये कत्लेआम रोक पाएंगे। उसके बाद वो कोहिनूर को लेके ईरान की राजधानी तेहरान में चला गया। कोहिनूर जो था वो अनलकी था, शापित था। जिस किसी के पास भी वो गया या तो उसकी डेथ हो गई या वो बर्बाद हो गया, क्योंकि वो केवल लेडीज को सूट करता था। नादिर शाह के बाद भी वो कई लोगों के पास गया, जैसे कि हैदराबाद के निजाम थे उनके पास भी गया था। तो कोहिनूर जो है 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए कई लोगों के पास गया, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता गया वहाँ वहाँ हत्या होती गई। आखिरी में कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया लंदन में, और वहाँ पे मीटिंग हुई और डिसीजन ये लिया गया कि कोहिनूर की वजह से पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई थी, तो इसको जो है बीच से क्रश कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। उसके 5-6 टुकड़े हुए, जिसमें आधा कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ के क्राउन में और आधा वहाँ के म्यूजियम में लगाया गया था। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है हमाम। इसमें 3 बाथिंग टब बनाए गए थे, 2 गर्म ठंडे पानी के लिए और 1 रोज वाटर के लिए। जैसे आज के समय में हम अलग अलग खुशबू के साबुन यूज करते हैं, वैसे ही उस समय में रोज वाटर इस्तेमाल हुआ करता था। 1658 यानी कि 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को अरेस्ट कर लिया था और अपनी दोनों बहनों को यानी रोशनारा और जहानारा को नजर बंद करके आगरा फोर्ट में रखा था। तो आइए आगरा फोर्ट की वो जगह भी आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को अरेस्ट किया था। ये जो देखेंगे आप वाइट बिल्डिंग, ये है मुसम्मन बुर्ज शाहजहां का जेल। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को यहाँ 8 इयर्स के लिए हाउस अरेस्ट किया। वो किस लिए? क्योंकि शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था ब्लैक स्टोन का, वो बनने नहीं दिया, तो बेटे ने फादर को 8 इयर्स के लिए अरेस्ट किया। सारी फैसिलिटी दी गई, कोर्ट से आउटसाइड कहीं जाने की इजाजत नहीं। और बाद में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया और उनकी कब्र बनी हुई है हुमायूंस टूम्ब में। उसके बाद 1659 यानी कि 1659 में औरंगजेब ने मोती मस्जिद को बनाया अपनी मेहनत मजदूरी से। तो औरंगजेब उस समय कुरान शरीफ लिखा करते थे, टोपियां वगैरह बनाया करते थे और उनको मार्केट में बेचा करते थे। इस मस्जिद को बनाने में उस समय लागत लगी थी 1,60,000 रुपए। ये अंदर से पूरा मार्बल का बना हुआ है और ये जो टॉप देखेंगे आप, ये भी पहले गोल्ड का हुआ करता था। सन 2005 तक यहाँ पर नमाज पढ़ने भी लोग आ सकते थे, लेकिन उसके बाद इसको परमानेंटली बंद कर दिया गया। तो 2 मोती मस्जिद बनाई गई थी, एक यहाँ पे जो औरंगजेब ने बनवाई थी और दूसरी लाहौर के किले में जो शाहजहां ने बनाई थी। यहाँ नीचे में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती थी और ऊपर लोहे का कुंड हुआ करता था जिसमें पानी गर्म किया जाता था। सामने जो आप देख रहे हैं ये शाह बुर्ज है, बीच में स्लोप बना हुआ है, थोड़ा सा गैप है, तो वहाँ से यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता था इस कैनाल में। ये जो बीच में बना हुआ है ये है हीरा महल, इसको बारादरी महल भी कहते हैं। इसको 1842 यानी कि 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था और यहाँ बैठकर वो फिशिंग किया करते थे। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये है कुआं, और ऐसे इस किले में 20-25 कुएं बने हुए हैं, क्योंकि पहले पीने का पानी जो है इन्हीं कुओं से लिया जाता था। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसको हयात बख्श बाग बोला जाता है। हयात का मतलब होता है जिंदगी देना, लाइफ सिक्योर करना। तो यहाँ पर जड़ी बूटियां लगाई जाती थी, फल फ्रूट्स लगाए जाते थे और उनसे बाद में दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती थी। ये बिल्डिंग है सावन और वो कॉर्नर पर देख रहे हैं आप, वो है भादो मंडप। दोनों एक जैसी बिल्डिंग है, बीच में काफी सारे फाउंटेन्स चलाए जाते थे, ऐसा माहौल बना दिया जाता था जैसे कि बारिश हो रही हो, और बादशाह बैठकर इसमें मौसम का आनंद लिया करते थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहादुर शाह जफर राइटर भी थे, तो एकांत में बैठ के लिखने पढ़ने के लिए 1842 यानी कि 1842 में बनवाया था ये जफर महल। ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ये जफर महल है, इसको जल महल भी कहा जाता है। 1947 यानी कि 1947 में इस किले में इंडियन आर्मी आ गई थी और इंडियन आर्मी के रहते हुए यहाँ पे 22 दिसंबर 2000 को टेररिस्ट अटैक हुआ था।
जिसमें 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे और एक सिविलियन भी मारा गया था। और बाद में इसी के चलते जो है आर्मी को यहाँ से हटा दिया गया था 2003 में, और उसके बाद से यहाँ पे CISF तैनात है। तो ये था दिल्ली के लाल किले का पूरा इतिहास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको। तो जिस दिन मैं यहाँ पर गया था उस दिन विजय दिवस के कुछ यहाँ पे तैयारियां वगैरह चल रही थी। तो इंडियन आर्मी के कुछ जवानों ने बहुत ही दिलचस्प जो है